इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 6वीं के अध्याय 17 अभ्यास 17.2 का। ये देखिए पहला नंबर प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि वृत्तों की त्रिज्या निम्नलिखित है, परिधि की गणना कीजिए। यहाँ पे मैं प्रश्न लिख चुका हूँ, हल दिया है और यहाँ पे त्रिज्या का मान है। जो प्रश्न है इसमें ये त्रिज्या है, दिया है ना। इसमें देखो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित है, मतलब नीचे जो दिया है वो क्या है, आपका त्रिज्या है। इसलिए मैं वृत्त की त्रिज्या को यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना। उससे लिखने से लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। जो दिया है प्रश्न में उसको मैं नोट कर लिया हूँ। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, इसलिए आर से दर्शाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल आर इसमें शो किया हूँ। हमको बताया गया कि परिधि की गणना कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों का मतलब एक ही होता है। परिधि भी लिखा रहेगा तो भी आपको जो सूत्र लगाना है, परिमाप लिखा रहेगा तो भी आपको वही सूत्र लगाना है। और वृत्त की परिधि या परिमाप को हम लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप सी लिखने से लिख सकते हैं, बाकी आपको खाली लिखना है वृत्त की परिधि या फिर वृत्त का परिमाप या फिर सी लिख सकते हो। और इसका सूत्र होता है 2πr। अब यहाँ पे हम लोग देखिए इस सूत्र मान रखेंगे 2 का 2। पाई का मान आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुना के बाद लिखेंगे 22/7, क्योंकि 2 पाई और आर के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इसका रिश्ता क्या है, गुना का है। इस प्रकार से यहाँ पे गुना आर का वैल्यू जो दिया है देखिए मैं डिनोट भी किया हो 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 से 2 भी डिवाइड नहीं हो सकता, 22 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। हम लोग 7 से 3.5 को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग रफ करेंगे ना तो उस टाइम हम लोग पहले पॉइंट को शो नहीं करेंगे, ठीक ना, खाली पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 7 से अगर 35 को हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग को आ जाएगा 7 पंजे 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 0 प्राप्त हुआ, मतलब हमारा आंसर 5 आया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इकाई के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे भी हम लोग इकाई के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको और इसको कट कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 0.5। पॉइंट के सामने कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, ठीक ना। दशमलव के सामने कुछ नहीं मतलब 0 आप लगा सकते हो अपने मन से। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, 2 बचा, 22 बचा और 0.5 बचा है। अब हम लोग दो संख्या को आराम से गुना करेंगे और देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही गुना करेंगे इसको 2 और 22 को तो आ जाएगा 44, ठीक ना, और 0.5 बचा है। फिर हम लोग 44 को खाली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 पंजे 20 का 0, यहाँ पे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 आ रहा है। देखिए 220, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव था तो इसीलिए हमारे उत्तर में भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमको खाली प्राप्त होगा 22.0, क्योंकि प्रश्न हमारा सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, या फिर आप खाली इसको लिख सकते थे 22 सेंटीमीटर, ठीक ना। दशमलव के बाद 0 है तो उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा पहला प्रश्न बन चुका है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ, 10.5 सेंटीमीटर दिया है और इसमें हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है ये है 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं और हिंदी में त्रिज्या से दर्शाते हैं। वृत्त की परिधि लिख सकते हैं, परिमाप भी लिख सकते हैं, या फिर खाली C = हम लोग इसका सूत्र लिख सकते हैं 2πr। यहाँ आप वृत्त के जो टोटल में उसमें इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स बेसिक में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आपको और डिटेल्स में अगर वृत्त के बारे में जानकारी चाहिए आप लोग उसमें जाके निश्चित रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोग प्रश्न बना रहे हैं इसमें यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पाई का मान मैं देखिए पहले से लिख के रखा हूँ 22/7, ये आपको याद रखना है। और आर का जो वैल्यू है इसमें दिया है 10.5, इसको नोट कर लीजिए। 7 से देखिए दोनों तो नहीं कटेगा, 2 और 22 नहीं कट पाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 105, ठीक ना। दशमलव को अगर इग्नोर करें तो 105 हमको दिख रहा है, तो इस 105 से हम लोग क्या कर देंगे 105 में पहले भाग देंगे और जो उत्तर आएगा उसमें बाद में दशमलव हम लोग लगाएंगे। तो ये रफ कीजिए ऐसा, और इस रफ में आप देखिए कि 7 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 एक में तो नहीं जाएगा, 2 संख्या लेंगे तो 7 होगा।
और इसमें आएगा 3। फिर यहाँ पे 5 को नीचे उतारेंगे क्योंकि 3 में 7 जो है डिवाइड नहीं होगा, तो 7 पंजे होता है आपका 35। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ हमको वो प्राप्त हो रहा है देखिए 15, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था इस प्रश्न में इकाई के बाद दशमलव था, इसलिए हमारे जो उत्तर प्राप्त हुआ उसमें भी इकाई के बाद दशमलव हमको लगाना है। बहुत सिंपल है। तो इन दोनों को कट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 1.5। फिर यहाँ पे 2 × 22 और यहाँ पे 1.5 बचा है, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। 22 को 2 के साथ गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1.5 बचा है। इन दोनों को भी हम लोग रफ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आता है। तो यहाँ पे मैं रफ में मल्टीप्लाई करके इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं 44 × 15 और यहाँ से हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 और यहाँ पे 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, इसको जोड़ देंगे तो 0, यहाँ पे जाएगा 6, यहाँ पे 6 और इस प्रकार से, क्योंकि हमारा प्रश्न जो था ठीक ना, इस गुना चिन्ह के आगे या पीछे कोई भी संख्या में जितनी अंकों के बाद दशमलव है उतनी ही उत्तर में भी उतनी संख्या के बाद दशमलव लगाना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, इसलिए हम लोग उत्तर में भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो यहाँ पे 66 जो है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखूँगा। 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर पॉइंट के बाद है, दशमलव के बाद है तो उसमें 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार 66 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इसका तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिख रहा है 17.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं वृत्त की परिधि लिख चुका हूँ और इसका सूत्र भी नोट कर चुका हूँ। यहाँ पे मान खाली हमको पुट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 × पाई का मान 22/7 और यहाँ से आर का जो वैल्यू है हम लोग जानते हैं, दिया है 17.5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 से हम लोग 175 को डिवाइड करके देखेंगे कि कितना होगा। तो इसको हम लोग रफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रफ लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रफ करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो रफ में देखिए यहाँ पे हम लोग 175 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 का 5, फिर हो जाएगा 7 पंजे 35। तो इस प्रकार से हम लोग को फाइनल जो हमारा आंसर प्राप्त होगा, ठीक ना, वो प्राप्त हो रहा है हमारा 25। अब क्योंकि हमारे प्रश्न में 1 अंक के बाद इकाई के बाद दशमलव था, इसलिए उत्तर में भी इकाई के बाद दशमलव होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को कट कर देंगे, खाली बचेगा 2.5, यहाँ से 2 बचा 22 और यहाँ पे 2.5। अब हम लोग 22 और इसको अगर आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 44। 2.5 बचा यहाँ पे। 44 को अगर पुनः हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 44 को अगर फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पे 8 10 10 का 0 हासिल 1, फिर हो जाएगा 8 2 10 11। यहाँ पे क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव था, इसलिए हमारे उत्तर में भी 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 110। क्योंकि प्रश्न सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे भी हम लोग सेंटीमीटर में नोट करेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये सॉल्व होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको फ़ायदा ही मिला होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।